नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड के बारे में। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल में का काम करती है और आज हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं और क्या चार्ट बना है इस पर देख रहे हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए सीधे इसके चार्ट पर। और ये जो चार्ट लगा हुआ है ये मंथली का चार्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। एक लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये 2010 के आसपास का रजिस्टेंस था। 2010 का रजिस्टेंस जो था वो 40 रुपये के आसपास निकल कर आया था। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। 2010 के आसपास ये रजिस्टेंस बना, जो रजिस्टेंस ब्रेक हुआ 2014 के आसपास। लगभग 4 वर्षों के बाद ये रजिस्टेंस ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक 40 रुपये से बढ़ता है और लगभग 163 रुपये का हाई बनाता है। तो अब जो 163 रुपये का हाई बनाया था, अब हम उसको इसका अगला रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे कि इसका अगला रेजिस्टेंस कब बन के आया। 2018 के आसपास। पहला 2010 पे बना था, वो ब्रेक किया 2014 में। उसके बाद जो बना उसको उसने 2018 में। 2018 के बाद ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक को कोविड के टाइम में सेम 2010 के रेट के आसपास लाती है। वहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट बनता है और स्टॉक निकलना शुरू करता है 2020 से ऊपर की ओर बाइंग पोजीशन में। और 2000 ये वाला कैंडल आप देख रहे होगे जून का, यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है। कौन सा रेजिस्टेंस? 2018 वाला। 2018 वाला रेजिस्टेंस 5 सालों के बाद ब्रेक करता है और उसके बाद इस स्टॉक में मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है और डेली यहाँ पे मूव करके जाता है ऊपर। वहाँ से फिर से रिटेस्ट करता है, फिर एक बार ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर एक बार ऊपर निकलता है। तो जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने में ये ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सिंपल सा है कि हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ये देखिए 191 का इसका जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके 202 रुपये के आसपास ये क्लोज कर दिया है। अब इसको हम मंथली के चार्ट पर, क्योंकि ये मंथली के चार्ट पे आप देख रहे हैं, अब इसको हम वीकली के चार्ट पे दिखाएंगे जिससे आपको और भी चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए कितना समय इसने वीकली के चार्ट पर बिताया। ऊपर जाता है, फिर नीचे 165 के आसपास का सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो अगर हम वीकली के चार्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट, अगर हम इसका टारगेट निकालेंगे तो इसमें 165 से लेके 190 लगभग 10 से 15% का रिटर्न आएगा। लेकिन क्योंकि ये लाइफ टाइम का ब्रेकआउट है, 2018 में जो बना था उससे 6 साल बाद इसके 2018 के बाद का से लेकर अभी तक सबसे लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो हम मंथली के चार्ट पर आएंगे और इसका टारगेट निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्राइस एक्शन को
प्राइस एक्शन रेंज को निकालते हैं और सपोर्ट से ये सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस, अगर हम इसको भी रेजिस्टेंस मान लें तो यहाँ से इस कैंडल के ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे तो लगभग जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है उसको यहाँ से हम देखेंगे तो 340 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो अब जो लोग भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आराम से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 165 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।